बोले मां दंतेश्वरी की। जब भी कोई नया कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं तो बस्तर में आके माई दंतेश्वरी को प्रणाम करके यहां धरती, यहां की मिट्टी को माथे में लगाकर शुरुआत करते हैं। और मैंने देखा है जब भी बस्तर में आके कोई कार्यक्रम शुरुआत किए हैं वो बहुत ही सफल रहा है। आप कुपोषण के खिलाफ जब लड़ाई शुरू किए, बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं उसे गर्म भोजन देने की शुरुआत दंतेवाड़ा से, फिर पूरे बस्तर में इसकी शुरुआत, और आज इस सुपोषण अभियान के कारण से बच्चों में, कुपोषित बच्चों में 32% की कमी आई। मैं उस समय कहता था कि बस्तर के बच्चों को सुपोषित कर दीजिए, शारीरिक रूप से मजबूत कर दीजिए, शैक्षणिक रूप से उसको शिक्षित कर दीजिए, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, उसके लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 32% बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं और उसी प्रकार से 80,000 हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं जो एनीमिया से पीड़ित थी, उससे मुक्त हुए हैं। उसी प्रकार से दूसरा अभियान हमने चलाया, मलेरिया मुक्त बस्तर। एक समय था जब लोग चर्चा करते थे कि नक्सली हिंसा से लोगों की ज्यादा मौत हुई या मलेरिया के मच्छर काटने से लोगों की मौत हुई, ज्यादा हुई। और आज जब मलेरिया उन्मूलन अभियान हमने शुरू किया तो अकेले बस्तर में 45% की कमी आई और सरगुजा में 60% की कमी आई है। ये बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं। अब बस्तर में हमने तीसरी योजना शुरू की, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। इसकी भी शुरुआत हमने बस्तर से की और पूरे प्रदेश भर में इसे लागू किया। मुझे वो दिन भी याद है जब बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बरसात के दिनों में उल्टी, दस्त, डायरिया से सैकड़ों लोग, हजारों लोग प्रभावित होते थे, दर्जनों लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन पिछले 3 साल से इस योजना के कारण से मलेरिया बस्तर में एक भी उल्टी दस्त के केस नहीं हुए, एक भी गांव में कैंप नहीं लगा, क्योंकि हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ पूरे बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है। आदरणीय साथियों, लोहांडीगुंडा में हम लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ आए थे। आज तक के देखने में यही आया था कि आदिवासियों की जमीन ली जाती है शासकीय योजनाओं में उद्योगपतियों के लिए, लेकिन देश ही नहीं दुनिया में पहला कार्यक्रम था जहां 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन उन किसानों को वापस कर दी गई। ये काम पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ, केवल बस्तर में हुआ, केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है। आदरणीय साथियों, आज हमारे बस्तर में कोई चीज की कमी नहीं है। यहां क्या नहीं होता? धान तो होता ही है, रागी, कोदो, कुटकी, काजू,
हर्रा बहरा 52 प्रकार के लगून उपज, तिखुर, चार चिरौंजी, इमली, महुआ, टोरा सब तो यहां होता है, लेकिन उसे रेट नहीं मिलता, कीमत नहीं मिल पाती। और इसलिए आज जैसे चौबे जी अभी कह रहे थे कि हम 2500 रुपया में धान खरीदे तो भारत सरकार को वो परेशानी हो गई कि आप 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दे सकते। अभी भी हम लोगों को धान खरीदी में बड़ा अड़ंगा कि आप बोनस नहीं दे सकते, आप उसना चावल जमा नहीं कर सकते, आपको बारदाना नहीं मिल सकता। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद भी ये सरकार किसानों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, हमारे माता बहनों की सरकार है। और हर स्थिति में ये सरकार किसानों के साथ खड़ी है। लाख अड़ंगे के बाद भी समर्थन मूल्य में हम धान खरीदी कर रहे हैं और इनपुट सब्सिडी 9,000 रुपया दे रहे हैं। ठीक दीपावली के पहले तीसरा किस्त आपको मिला। अभी तक के 4,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल चुके हैं। बचत राशि मार्च में हम लोग देंगे। 1 दिसंबर से धान की खरीदी की शुरुआत। आदरणीय साथियों, दुख होता है जब केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती, लेकिन अब तो तकलीफ और ज्यादा आने वाली है। मैं आप सबको आगाह कर देना चाहता हूं। बरसात के दिनों में आपको याद होगा डीएपी नहीं मिल रहा था, तब सोच रहे थे कि केवल हम ही को तंग कर रहे हैं, लेकिन पता चला पड़ोसी राज्यों में भी डीएपी कमी। अब तो स्थिति ये है, भारत सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी डीएपी नहीं दे पा रही है। मध्य प्रदेश में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप टेलीविजन खोल देखते हैं तो वहां डीएपी के लिए लंबी लाइन। यूपी में ललितपुर में, तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर में आदमी लाइन में खड़े खड़े उसकी मृत्यु हो गई। डीएपी है ही नहीं। तो समझ लो ये सरकार, केंद्र सरकार न एमएसपी दे पा रही है, न खुद बोनस देती है, न हमें देने दे रही है। अब तो डीएपी खाद भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये छत्तीसगढ़ मातारी की कृपा, ये गौ माता की कृपा कि हमने गोधन न्याय योजना पहले से शुरू कर दिया था और पिछले 1 साल में 12 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना लिया है। यदि डीएपी ना भी मिले, केंद्र सरकार न दे, तो छत्तीसगढ़ में फसलों के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। डीएपी के जगह हम वर्मी कंपोस्ट डाल लेंगे, सुपर कंपोस्ट डाल लेंगे। लेकिन देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के साथ लगातार ये सरकार अन्याय कर रही है। आदरणीय साथियों, इसके पहले छत्तीसगढ़ को पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता था। पता नहीं हमारी पहचान क्या बन गई। हमको लोग समझते थे कि हम लोग बेहद पिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन हमारी जो कला है, हमारी संस्कृति है, हमारी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, बहुत पुरानी परंपरा, उच्च परंपरा हमारी है। चाहे बस्तर का दशहरा हो, चाहे बस्तर का घोटुल हो, चाहे बस्तर के आदिवासी संस्कृति हो। आज हम विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव हमने तो राष्ट्रीय किया था, लेकिन दुनिया के 7 देश और आए थे रायपुर में, तो विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव हो गया था। और तब दुनिया के लोगों ने देखा कि हमारे आदिवासियों की संस्कृति क्या है, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, खान पान क्या है, हमारी बस्तर की विशिष्टता क्या है। अब हमारी पहचान, लोग हमारी जो अच्छाइयां हैं
वो लोग जानने शुरू किए कि नहीं, छत्तीसगढ़ या बस्तर पिछड़ा हुआ नहीं है, ये सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध लोग हैं, हमको केवल अवसर की जरूरत थी और वो काम हमारी सरकार कर रही। और उसके साथ साथ आर्थिक उन्नति के भी काम हम लोग कर रहे हैं। कैसे? जहां तेंदुपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीद रहे हैं। कोरोना काल में जहां लॉकडाउन लगा था, देश में कहीं व्यापार व्यवसायिक गतिविधि नहीं चल रही थी, उस समय बस्तर में हमारे जो स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं, उसके माध्यम से हमने इमली, महुआ इसकी खरीदी की और 17 रुपया समर्थन मूल्य नहीं, 30 रुपया में हमने खरीदी की, ताकि बस्तर के आदिवासियों की जेब में पैसा जाए। तो आर्थिक रूप से और कैसे मजबूत किया जा सकता है? तो जो चीज दुनिया में नहीं मिलता, वो चीज बस्तर में, हम उसको दुनिया के बाजार में, दुनिया के सामने ला नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने यहां जितने भी वस्तुएं हैं उसका वैल्यू एडिशन करना शुरू किए। इमली का साग बनाना, इमली की चटनी बनाना, इमली का कैंडी बनाना। पहले इमली ऐसी बेच देते थे, महुआ ऐसी बेच देते थे। अब तो महुआ का आपको लड्डू मिल रहा है, महुआ के अचार मिल रहे हैं, महुआ के शरबत मिल रहा है, शराब नहीं शरबत, वो भी मिलने लगा है। और उसके साथ साथ जो चीज छत्तीसगढ़ के बाहर कोई नहीं जानता था, तिखुर का सेक, अब यहां छत्तीसगढ़ में देश की सीमा के बाहर वियतनाम में जाकर बिक रहा है हमारा तिखुर सेक। ये काम हमारी सरकार ने किया और इसमें हमारे बस्तर के हमारे बहनें, हमारी बेटियां, हमारे स्व सहायता के साथी, हमारे अधिकारी, कर्मचारी, ये सब लोग मिलके आज नई ऊंचाई, नई पहचान दे रहे हैं। बस्तर में खूब कोदो कुटकी होता है, कौन पूछता था? कोई नहीं पूछ रहा था। तब स्थिति क्या बनती थी? तब स्थिति ये थी कि लोग कोदो कुटकी का उत्पादन कम कर दिए थे। पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहली सरकार है जो कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया 3,000 रुपया क्विंटल। न केवल समर्थन मूल्य घोषित किया, बल्कि उसके खरीदने की भी व्यवस्था की। इस साल पूरी खरीदी होगी उसकी। यह मिलिट मिशन का गठन हम लोगों ने किया है। तो आदरणीय साथियों, आज बस्तर में क्या तिखुर सेक, क्या सीताफल की आइसक्रीम, क्या इमली की कैंडी, क्या जैविक राइस, क्या फूल झाड़ू, बहुत सारी चीजें हैं जिसका उत्पादन हो रहा है। कोदो कुटकी रागी का प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं। और जिस दंतेवाड़ा को दंतेश्वरी माई के नाम से जानते हैं, जहां लोग जाने से डरते थे पहले जिन कारणों से, अब वहां के सिले हुए कपड़े बेंगलोर और देश और विदेश में जा रहा है। बस्तर डेनेक्स, दंतेवाड़ा डेनेक्स के नाम से, जहां सैकड़ों की तादाद में हमारी बेटियां रोजगार प्राप्त कर रही है, ये हमारा दंतेवाड़ा। आदरणीय साथियों, आज हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हमारे चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे सुकमा हो, स्कूलें बंद थी। वो स्कूल हमारे सब साथियों ने मिलकर उसकी शुरुआत की। सैकड़ों स्कूलें बंद, उसकी शुरुआत, और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल तो सब ब्लॉक में हमने शुरू कर दिया। 172 स्कूल हमने शुरू किया है, ताकि हमारे गरीब परिवार के लोग, हमारे निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग हमारे यहां उस स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आज हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतना बढ़िया बन गया है। मैं तो भाई रेखचंद जी, जब मैं पहली बार आया था बस्तर दशहरे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ही चीज चाहिए, वो महारानी अस्पताल
6 महीने में बन जाना चाहिए और रिकॉर्ड टाइम में महारानी अस्पताल बना। आज लोग उसको घूमने देखने जाते हैं। इतना बढ़िया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में कहीं दूसरा नहीं मिलेगा, और दूसरे राज्यों में भी जाएंगे तो इतना सुंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा। बीजापुर में कोई सपना, कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां ऑपरेशन भी होता होगा। वहां 22 डॉक्टर वहां पदस्थ होंगे, लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधाएं वहां मिल रही है। आदरणीय साथियों, उसके साथ साथ हमारे बच्चों को हमारे भाषा में, हमारे गोड़ी में, हल्बी में, मुड़िया में, मारिया में, बतरा में 20 प्रकार के हमारी जो बोलियां हैं छत्तीसगढ़ में, भाषा जो जितने हैं, तो पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को उसकी मातृबोली, मातृभाषा में उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, ताकि हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा में सीख सके। इसके माध्यम से हमारी जो शब्द को जो विलुप्त होते जा रहे थे, छूटते जा रहे थे, फिर से पुनर्जीवित। और उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, चाहे वो तीजा हो, पोरा हो, चाहे हरेली हो, चाहे विश्व आदिवासी दिवस हो, कर्मा जयंती हो, छठ के साथ साथ हमने अब छेरछेरा पुन्नी की भी छुट्टी की घोषणा की। तो ये इस प्रकार से हमारी जो त्योहार है उसको लगातार हम आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आज एक बहुत बड़ी योजना, चिराग योजना, चिराग जिसे हम दिया भी कहते हैं, दिया जो घर में रोशनी देने के काम करती है, वो चिराग योजना की शुरुआत आज बस्तर से, जगदलपुर से हम करने जा रहे हैं, ताकि लाखों लाख आदिवासी के घर में उजाला पहुंच सके, उसके घर में खुशियां आ सके। वो जो लघु उपज संग्रहित करते हैं, जो कृषि कार्य करते हैं, जो यहाँ के स्थानीय जो कला है, उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उससे कैसे रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, उसके जीवन स्तर में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसके लिए 1735 करोड़ की योजना, आज तक इतनी बड़ी योजना की शुरुआत नहीं हुई थी। 1735 करोड़ रुपया के 14 जिला में हम लोग करने जा रहे हैं, हमने किया है। तो आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, हमने पंचायती राज को भी मजबूत करने का काम, पंचायती राज, ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी ने, पंचायती राज की कल्पना राजीव गांधी ने, महिलाओं को उसमें स्थान देने का, हमारे पंचों को, सरपंचों को, जनपद जिला पंचायत के सदस्यों को जनप्रतिनिधि बनाने का काम राजीव जी ने किया। और लगातार अभी पंचायती राज सम्मेलन हुआ, उसमें हमने पंचायतों को और सशक्त मजबूत बनाने की घोषणा आपके सामने हमने किया है, आप सबको उसकी जानकारी है। बहुत ज्यादा न कहते हुए गोधन न्याय योजना के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। अभी मैंने कहा अब डीएपी मिलना मुश्किल, ब्लैक काला बाजारी अलग हो रहा है, शार्टेज अलग हो रहा है, लाइन अलग लगी है, सरकार, भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। वैसे में ये वर्मी कंपोस्ट हमारे लिए वरदान साबित होगा। और उसके साथ साथ अब तो उसके माध्यम से केवल हम गोबर का दिया नहीं बना रहे हैं, गोकास्ट नहीं बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब तो गोबर से हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। 3 गांव हमने करके दिखाया 2 अक्टूबर को। बहुत जल्दी जहां जहां गौठान है वहां गोबर से बिजली भी उत्पादन होगा। और उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले ही हमने एमयू किया है गोबर से पेंट बनाने का। और उस गोबर के पेंट से पहले तो गोबर से पहले घर को लीपते थे, अब ये पोताई करने का भी काम आएगा। तो गोबर पेंट भी से लोगों के आमदनी बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये सब चिराग योजना, ये सब में इसका उपयोग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप सबको इसमें विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़, IFD द्वारा 486 करोड़ और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 518 करोड़, कुल मिला के 1735 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से शुरुआत होगी। बस्तर में अभी यहां आने से पहले जगदलपुर लगातार नए नए उपलब्धि हासिल कर रहा है। आज मैंने थिंक बी टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन नेटवर्क फॉर नॉलेज बस्तर का भी शुभारंभ किया। यह नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाला एक अभियान है। इसके माध्यम से इनोवेशन कंपनियों की मदद से स्थानीय उद्यमता को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के साथ साथ स्वरोजगार से जोड़ने, स्टार्टअप को प्रमोट और इंक्यूबेट के लिए थिंक बी ने IIT रायपुर, IIM रायपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है। आज ही शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्मार्ट क्लास के रूप में स्मार्ट क्लासरूम एवं लैब का भी शुभारंभ हमने किया है। और हमारे जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए भी पूरे प्रदेश में पहला सर्व सुविधा युक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल के भी आज महिलाओं ने गृह प्रवेश किया, उसके लिए भी बधाई। आज ही आस्था निकुंज सियान वार्ड का वृद्धाश्रम में रह रही निराश्रित विधवाओं के लिए फिजियोथेरेपी केंद्र की शुरुआत और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी ऑन व्हील की सौगात भी बस्तर जिले को दी गई। इसके माध्यम से जिले भर में जरूरतमंदों को फिजियोथेरेपी के घर पहुंच सुविधा भी दी जाएगी। मैं चिराग परियोजना के शुभारंभ और नई उपलब्धियों और सौगातों के लिए आप सबको बधाई देता हूं। साथ ही भाई कवासी लखमा ने जो बात कही कि महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज धर्मपुरा को धर्मू महारा के नाम से नामकरण किया जाए, उसकी मैं घोषणा करता हूं। बस्तर हाई स्कूल को जगतू महारा बस्तर हाई स्कूल नामकरण की मांग उन्होंने की, उसके भी घोषणा करता हूं। और जगतू महारा के नाम से जगदलपुर में भव्य सामुदायिक भवन बनाए जाने की भी घोषणा मैं करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय जोहार। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।